आप यदि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो मैथ की एकदम ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 3 नंबर एकदम फिक्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं सवाल बताने वाला हूँ वो एक एकदम गारंटी के साथ वो बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 अथवा 6 प्लस 2 करनी में 3, 6 माइनस करनी में 5 आदि अपरिमेय संख्या है। ये सवाल एकदम गारंटी मैं बता रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये एकदम आ ही रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे किसी को भी प्रूफ करना, मेथड तो वही है। मैं इसमें से कोई एक को बता देता हूं, क्योंकि जहां मैं 2 को बताऊंगा तो जहां जहां मैं 2 लिखूंगा, 3 को प्रूफ करिएगा तो 3 के बारे में लिखिएगा, 5 को प्रूफ करिएगा तो 5 के बारे में लिखिएगा। जैसे मैं इसको प्रूफ करूंगा वैसे इसको भी करना होगा। इसको जो है चूंकि विरोधोक्ति विधि द्वारा, विरोधोक्ति विधि का मतलब उल्टा मान लेंगे, ये सिद्ध करने के लिए अपरिमेय है तो मान के चलेंगे ये परिमेय संख्या है, और फिर बाद में ये सिद्ध करेंगे कि जो हम माने थे वो गलत था, यानी कि रियली में क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या ही है। तो मान लेते हैं, माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या, करनी में 2 परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि करनी में 2 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इनका गुणनखंड करिएगा तो कॉमन सिर्फ 1 मिलेगा, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिलेगा। अब इन लोग एक दूसरे से कटेंगे भी नहीं। इसका गुणनखंड करिएगा तो इसके गुणनखंड में खाली 1 आएगा उभयनिष्ठ, इसका में भी उभयनिष्ठ 1 आएगा। तो सहअभाज्य संख्या वो होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ भी न मिले। ठीक, और यही चीज हम प्रूफ करने वाले कि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको हम गुणा कर देंगे तो a बराबर करनी में 2 b, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो a² और वर्ग करिएगा तो करनी हट जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ b²। अब देखिए ध्यान से, b² बराबर निकल जाएगा a²/2। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक परिमेय 1.3 ये कहता है, थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या मान लीजिए, अभाज्य संख्या क्या है, p एक अभाज्य संख्या है और एक धन पूर्णांक है। एक क्या है, धन पूर्णांक है, मतलब p एक अभाज्य संख्या है, एक धन पूर्णांक है। तो परिमेय ये कहता है कि p से a² विभाज्य हो, मतलब अभाज्य संख्या से धन पूर्णांक का वर्ग में भाग पूरा चल जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो p से a भी विभाज्य होगा। इसका कहने का मतलब साफ मतलब है कि कोई अभाज्य संख्या कोई धन पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो उसके सिंगल घात को भी अवश्य विभाजित
करेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऐसे मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है और ए स्क्वायर के विभाज्य करता है, तो मान लीजिए ये 4 मान लीजिए सपोज के लिए, तो 2 से 4 के स्क्वायर में भाग चला जाएगा, तो क्या 2 से 4 में जाएगा? नहीं जाएगा, अवश्य जाएगा। उसी तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 से 14 के स्क्वायर में भाग चला जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 कटेगा, जरूर कटने वाला है। तो 7 से 14 भी विभाज्य होगा। तो किसी अभाज्य संख्या से किसी धन पूर्णांक के वर्ग विभाज्य हो तो उसके सिंगल घात भी क्या होगा? विभाज्य अवश्य होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कब मिल रहा है? जब ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब। तो इस बात को लिखते हैं, चूंकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। इस कथन को 1 मान लेते हैं, कथन 1। अब देखो ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो यानी कि ए 2 से विभाज्य है, तो ए के गुणनखंड में जरूर 2 आया होगा, तभी विभाज्य है। तो मान लेंगे, माना a बराबर 2m, काहे माने? क्योंकि इसके गुणनखंड में जरूर 2 आया होगा, जहां m धन पूर्णांक है। मान लो एक धन पूर्णांक है, क्योंकि a 2 से विभाज्य है तो इसके गुणा में जरूर 2 आया होगा, m कुछ भी हो। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, चूंकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में जब रखिएगा तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब 2m का होल स्क्वायर बटा 2, बी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2। यानी कि m क्या है? एक पूर्णांक है, और किसी अभाज्य संख्या में 2 से भाग करने बाद पूर्णांक मिल रहा है, यानी कि वो अभाज्य संख्या 2 से विभाज्य है, और उसका वर्ग विभाज्य है, तो सिंगल घात भी क्या होगा? विभाज्य होगा। यानी कि चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। इस कथन को 2 मान लेते हैं, कथन 2। अब देखिए, कथन 1 और 2 से हम देखें तो b और a में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। और जबकि हम माने थे a और b क्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, 2 नहीं होता है, ना तो 3 होता है, ना तो 4 होता है। अब यहाँ कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो यानी कि इससे क्या सीख रहे हैं? a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे, चूंकि कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। कथन 1 और 2 से स्पष्ट है कि a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है,
इसलिए करनी में दो भी परिमेय संख्या नहीं होगी। करनी में दो भी परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव, ये प्रूव करना था। परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। यही चीज जो हम माने थे अपनी कल्पना को गलत हम लोग सिद्ध कर दिए। तो इस तरह से आप सिद्ध करते हैं करनी में दो अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से 3 की बारी आएगी तो बस ऐसी, बस यहाँ पे करनी में 3 आएगा, यहाँ 3 आने वाला है, यहाँ भी 3 आएगा। तो जहाँ a² 2 से विभाज्य वहाँ आप 3 से लिखिएगा। अब यहाँ पे 3m मानेगा, मतलब 2 के जगह पर आपका 3 आ जाएगा। 5 को लेंगे तो 2 के जगह पर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये सवाल को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग एक सवाल इसमें से देख लेते हैं, जिसे हमको प्रूफ करना है 6 + 2 करनी में 3 या 6 - करनी में 5 आदि अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? विरोधोक्ति विधि से करेंगे, चूंकि विरोधोक्ति विधि द्वारा उल्टा मानेंगे। मान लेंगे, माना 6 + 2 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ 6 + 2 करने में 3 बराबर a/b, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब इसमें कोई कॉमन गुणनखंड एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसका गुणनखंड करिएगा तो उभयनिष्ठ सिर्फ एक मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए ध्यान से, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। 2 करनी में 3 बराबर a/b - 6। तो 2 करनी में 3 ये वाला यहाँ गुणा कर देगा तो a - 6 b/b। 2 गुणा करेगा भाग करेगा तो करनी में 3 बराबर a - 6 b/2b। एक चीज बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग करिए चाहे गुणा करिए, वो भी अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा के पूर्णांक से भाग करिएगा तो ये तो परिमेय मिल जाएगा आपको। तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चूंकि लिखेंगे, अभी हम जो माने हो गलत प्रूफ करेंगे। चूंकि ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, चूंकि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए a - 6b/2b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए, क्योंकि इसी के बराबर है। जिसके संगत में आप रहिएगा वो का लक्षण घुसबे करेगा उसमें। तो ये इसके संगत में है तो ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या है। तब करने में 3 भी एक परिमेय
संख्या होगी। करने में 3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो यहां पे विरोधाभास हो रहा है। अभी हम लोग तुरंत इससे पहले प्रूफ किए हैं करने में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है क्योंकि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, योग भी अपरिमेय होता है। अर्थात 6 + 2 करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं 6 + 2 करने में 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इसको आगे आप लगाइएगा, इसी टाइप्स के प्रश्न आएंगे।